जाफर जिन जो हैं वो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के असहाब में से आप कह लें, मोमिनीन में से कह लें, क्योंकि जिन्नात में भी कुछ मोमिनीन हैं और कुछ दूसरे मुशरकीन पाए जाते हैं। इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पास वो आए थे, जो कि रवायत हमें मिलती है तारीख में, और इसको अल्लामा डॉक्टर सैयद ज़मीर अख्तर नकवी बयान करते थे 9वीं या 10वीं मुहर्रम को। ये पूरा मसाइब जो है वो जाफर जिन की जुबानी, क्योंकि जाफर जिन ने खुद भी बयान किया है कि करबला में जब वो आए तो उन्होंने क्या क्या देखा। तो जाफर जिन जो है वो इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मुहब्बीन या शियों में से थे, मानने वाले थे मौला के, और विरासत का एक मसला था जनाब जाफर जिन का, जो कि इमाम अली ने हल किया था। तो जिस दिन रोजे आशूर था उस दिन ताजपोशी हमें मिलती है रवायत में जनाब जाफर जिन की, और उनको खबर मिली कि कुछ जन्नात जब करबला के पास से गुजर रहे थे, इराक की सरजमीन से गुजर रहे थे, उन्होंने ये मंजर देखा कि लश्कर है मौजूद और कुछ लोग शहीद हो चुके हैं, यानी वो करबला का पूरा मंजर बयान किया उन्होंने वापस आके। तो जनाब जाफर जिन अपनी ताजपोशी को छोड़कर करबला की जानिब गए। जनाब जाफर जिन खुद बयान करते हैं कि मैं जितनी तेजी से जा सकता था, जाहिर है जिन्नात के लिए जो अमल है वो हमारे लिए तो नहीं है वैसा, उनकी तो डिफरेंट है चीजें। तो वो कहते हैं मैं जितनी तेजी से हो सकता था मैं पहुंचा करबला। तो जब मैं पहुंचा तो मेरे आका और मौला सदा बुलंद कर रहे थे, हल मिन नासिर यंसुरना। इसीलिए रवायात में हमें ये मिलता है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सदाए हल मिन नासिर यंसुरना बुलंद की है तो कायनात में आलमीन में मौजूद हर शय ने लब्बैक कहा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, क्योंकि इमाम हुज्जत खुदा है और हुज्जत मखलूक है, खुदा की हुज्जत है मखलूक पर, तो इसलिए हर मखलूक के लिए वाजिब था कि वो अपने इमाम की अताअत करे। तो बस जनाब जाफर जिन बयान करते हैं कि जब मैं गया मैंने देखा कि मेरे आका और मौला के फर्जंद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खून में गलता हैं, मैंने उनकी मदद करना चाही, लेकिन जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करीब गया तो मौला ने मुझे मना कर दिया और मौला ने फरमाया कि एक मर्तबा निगाह करो। जनाब जाफर जिन कहते हैं अब जो मैंने निगाह की तो मैंने रसूल खुदा को मौजूद पाया, मैंने जनाब आदम और इब्राहिम और नूह इस्माइल को मौजूद पाया, मूसा और ईसा को मौजूद पाया, यानी तमाम तर अंबिया वहां मौजूद थे। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए जाफर मैं तुम्हारी मदद नहीं लूंगा। जनाब जाफर जिन ने फरमाया था कि मौला हुसैन अगर आप चाहें तो एक लम्हे में मेरी फौजें इनको फिन्नार कर देंगी। तो इमाम हुसैन ने फरमाया था कि नहीं, ये मेरा और खुदा का मामला है। एक और रवायत भी हमें मिलती है कि आसमान की जानिब से एक तहरीर आई थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास खुदा की जानिब से कि अगर वो चाहें तो अभी करबला का नक्शा बदल सकता है, और अगर वो चाहें तो शहादत ले लें। तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहादत को पसंद किया था, शहादत को तरजीह दी थी। बस जनाब जाफर जिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद ना कर सके मौला के हुक्म के मुताबिक और वो पीछे हट गए। तो ये करबला का एक वाकया जाफर जिन की जुबानी मिलता है। बहुत से अफराद जनाब जाफर जिन की मन्नत उठाते हैं अपने मामलात के हल होने के लिए, हाजात के पूरा होने के लिए, और जनाब जाफर जिन के तवस्सुल से अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ मांगते हैं तो खुदावंद आलम उनकी दुआओं को मुस्तजाब करते हैं। तो जनाब जाफर जिनका वाकया है ये जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा ने भी बयान किया है, मक्तल हुसैन में ये मौजूद है। कर देखिए ये एक मुस्तनद चीज है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी आजादारी में या रवायात आ जाती हैं जो कि बाज़ औक़ात लोगों को नहीं समझ पा रहे होते, या मारिफत नहीं होती इमाम की इतनी, या मुताला नहीं होता। मुताला ना होना भी एक सबसे बड़ा रीजन है मैं समझती हूँ। तो जब वो चीज हम कोई नहीं बयान करते हैं मेंबर से या इस अंदाज से तो लोग नहीं उसको कबूल कर पा रहे होते। इसलिए मेरा जो तर्ज अमल है, जो मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ हवाला भी दूं कि अगर कोई पढ़ना चाहे, कोई देखना चाहे तो उस चीज को स्टडी कर सके। मक्तल लहूफ में भी सैयद इब्ने ताउस ने ये नकल किया कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला की जानिब जा रहे थे तो जिन्नात का एक ग्रोह आया था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद के लिए, लेकिन जनाब जाफर जिन जो हैं, जिन जिन्नात का जिक्र जनाब जाफर जिन के साथ मिलता है, वो रोजे आशूर आए थे और फिर उन्होंने वाकई करबला को बयान किया था।